हमें चार्ज लेने की क्या जरूरत है जब सब कुछ परमात्मा ने दे दिया। हम तो जो बिल्कुल कैसे मुर्दे थे, खत्म थे। लगभग 20-22 किलोमीटर से लोग पैदल जा रहे थे रोड पर नंगे पैर। एक भावना होती है श्रद्धालु की कि हम कुंभ नहाएंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। देखिए, पाप अगर गंगा के नहाने से कटते तो गंगा भीष्म पितामह देवव्रत की माता जी थी और उनको 1 महीना कुशासन में बाणों की शैया पे मरना पड़ा, तो क्या अपने पुत्र के पाप गंगा नहीं धो सकती थी? ड्राइविंग लाइसेंस से हम सब जितने हमारे सहयोगी हैं, हमारे ड्राइवर, ये अगर हम अपना लाइसेंस सीट के ऊपर रख दें तो वो लाइसेंस हमारा गाड़ी नहीं चला सकता। अगर वो लाइसेंस हमारे पे ना हो, विदाउट लाइसेंस, तो हमें प्रशासन गाड़ी नहीं चलाने देगा। तो सच इसी तरह है कि बिना लाइसेंस के, ओरिजिनल लाइसेंस हमारे पास है तो हम गाड़ी चला सकते हैं। सर क्या नाम है? मान सिंह दास। सर आप ये बताइए यहाँ पे क्या सेवा देख रहे हैं? हम ये ड्राइवर सेवा देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो इस समागम में जो श्रद्धालु आते हैं, पूरी यूपी से, अलग अलग मंडल से आते हैं, उनको बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, करनाल रेलवे स्टेशन से हमारे गुरुजी की गाड़ियाँ चलाई गई हैं। 12-13 हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं, 2 बड़ी बसें हैं। उन सबकी सेवा देखने का कार्य सदगुरुदेव जी ने दास को दिया है और ये सेवा लगभग समागम के 3 दिन पहले से शुरू होती है और 3 दिन बाद तक रहती है। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित समागम में लाने के लिए आश्रम तक पहुंचाने की सेवा दास की है और हमारे साथ जो सहयोगी सेवादार हैं वो सभी ये सेवा डटकर करते हैं। कितनी संगत आ जाती होगी? लगभग एक दिन में 25 से 30 हजार की संख्या रहती है। अनुमानित संख्या है, ज्यादा भी हो जाती है, कम रहने की संभावना नहीं रहती है। किसी दिन 40 भी पहुंच जाती है। 25-30 हजार की संख्या तो रहती है। सर कोई पर्ची तो काटते होंगे? नहीं, पर्ची किसी बात की नहीं कटती है। कोई दान नहीं लिया जाता है, कोई किसी प्रकार की कोई शुल्क यहाँ दे नहीं है। हमारे गुरुजी का निःशुल्क ही है क्या? सारा निःशुल्क है। ना निःशुल्क कैसे मैनेज कर पाते हैं सर आप लोग? देखिए, ये तो आप चैलेंज कर रहे हैं हमारे परमात्मा को। भगवान क्या नहीं कर सकता? हम आपसे कहते हैं अगर भगवान अभी चाहे बारिश करा दे तो क्या आप रोक लेंगे? ये परमात्मा है, परमात्मा ही ये सारा कार्य कर रहे हैं। हम सबके रूप में वो यहाँ प्रकट होकर ये सारा कार्य करवाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। सब सदगुरुदेव अपने ही तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सारी सेवा उपलब्ध कराते हैं। सर हर एक चीज निःशुल्क ही है? सारा निःशुल्क है। किसी भी श्रद्धालु को आने जाने में, चाहे वो भगत हो या जगत का हो, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं पूरे विश्व आ जाओ, जितने हो उतने आ जाओ। सबकी व्यवस्था यहाँ वैसे ही होगी जैसे इन सबकी हो रही है। किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। लेटिन सुविधा, उनको बैठाने उठाने की सुविधा, लिटाने की सुविधा, रजाई गद्दा, सारी व्यवस्था यहाँ पर पूरी सुपर तरीके से परमात्मा यहाँ सबको उपलब्ध कराते हैं। सर 1 मिनट आपसे रुक के बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? सर साहिब जी, मेरा नाम रणपाल दास है जी। सर आप बताइए यहाँ पे आपकी क्या सेवा लगी? हमारी सेवा यही है, जो हमारे सहयोगी ड्राइवर हैं या सेवादार हैं, यही हमारी यहाँ जितने भी यहाँ हैं, यही सेवा हमारी ड्राइवरी की। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, सत्य वाली बात। कुछ सत्य ये है, देखो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने सत्य के कारण उन्हें एक भंगी के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। और सत्य के कारण देखो अभी त्रेता युग से लेके श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए थे और आज तक अयोध्या के अंदर राजनीति तो बहुत चली है, जैसे कि मतलब मंदिर की है, मस्जिद की है, ये राजनीति चलती रही। लोग काफी समय मरते रहे। लेकिन अभी कुछ समय पहले यहाँ अयोध्या में एक विशाल भंडारा किया था हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, तो वो 1 महीने चला था। हर चीज देसी घी में थी, सब्जी से लेके, पूरी से लेके, चावल छोले से लेके, चाय से लेके, सब चीज देसी में थी, देसी घी में। लेकिन 1 महीना चलने के बाद में तो प्रशासन ने अपनी तौहीन महसूस की। तौहीन महसूस करने की वजह से भंडारा, विशाल भंडारा, जबकि सभी संत महात्माओं ने जय जयकार करी कृष्ण रामपाल जी महाराज जी की। लेकिन इस हमारा जो प्रशासन है, इसने मतलब अपनी इस से वहाँ आचार संहिता लगा के वो बंद करा दिया। और ये जो विश्व में जो है सच्चाई तो ये है, जितने भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जितने भी मतलब लाखों करोड़ों में हैं, इनके अंदर, सभी के अंदर, पहले सभी के अंदर विकार थे।
आज तक इस पृथ्वी पे इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान हैं, लेकिन जितने भी ज्ञानी विद्वान है, किसी पे आज तक जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वे भी उसी समाज में से निकल के आए हैं जिस समाज में हम पहले रह रहे थे। लेकिन आज हम दास बन गए। दास कैसे बन गए कि जो हमारे अंदर जो बुरे कर्म थे, बुरी हमारी आदत थी, शराब की है, मांस खाने की है, चोरी की है, जारी करने की है, ये जितने भी ऐप थे सारे ऐप संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे छुड़ा के, क्योंकि उनका ज्ञान, तो इनके पास जो सदभक्ति है, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों से ज्ञान होता है। जैसे कि ये मूर्ति है, जैसे कि एक मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, मूर्ति बना के और वो बाजार में बेचता है, उस मूर्ति को बाजार में बेचता है और वहां से उस मूर्ति को बाजार में से हम लाते हैं अपने घर पे, और घर पे हम कोई जोत जलाता है देसी घी में, कोई अगरबत्ती जलाता है। अगर वह मूर्ति कुछ देती तो वो बाजार में जो बेच रहा है वो काहे को बेचता। हम मूर्ति के आगे, उसके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई हमें सुख देना, भगवान हमें सुख देना। वो मूर्ति बता रही है भगवान नहीं है मूर्ति, वो बता रही है भगवान ऐसा है। उन भगवानों का जो मूल मंत्र है वो संत रामपाल जी देते हैं, कहते हैं सत्य मंत्र, सत्य कहते हैं, जो सत्य है, जिसको कहते हैं सत्य, हकीकत में सत्य। उस जो ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये रामपाल जी इनके भक्ति छुड़ाते हैं भगवानों की। भगवानों की भक्ति नहीं छुड़ाते, वो तो भक्ति बताते हैं, वो तो विधि बताते हैं, किस विधि से मतलब हमें सुख मिलेगा। जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस है, हम सब जितने हमारे सहयोगी हैं, हमारे ड्राइवर, ये अगर हम अपना लाइसेंस सीट के ऊपर रख दें तो वो लाइसेंस हमारा गाड़ी नहीं चला सकता। अगर वो लाइसेंस हमारे पे ना हो, विदाउट लाइसेंस, तो हमें प्रशासन गाड़ी नहीं चलाने देगा। तो सच इसी तरह है कि बिना लाइसेंस के, ओरिजिनल लाइसेंस हमारे पास है तो हम गाड़ी चला सकते हैं। इसीलिए सत्य भक्ति रामपाल जी बताते हैं, और वो सत्य भक्ति से ही मोक्ष हो सकता है, बाकी इस विश्व में कहीं मोक्ष नहीं है। सर आपका स्टाफ कितना होगा? हमारा स्टाफ इस टाइम टोटल जो है कम से कम 35 से 40 ड्राइवर हैं, जो कि 24 घंटे जो हमारे बहन भाई जगत के हैं या संसार के मतलब भगत हैं या जगत के हैं, कोई भी हैं, यहाँ सबके लिए एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सब निःशुल्क सेवा है। कोई किसी से कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ढिलना नहीं है, किराया कोई भाड़ा नहीं है। आपका स्टाफ भी नहीं कोई चार्ज लेता? चार्ज नहीं जी, किसी का भी किसी चीज का चार्ज नहीं लगता। हमें चार्ज लेने की क्या जरूरत है जब सब कुछ परमात्मा ने दे दिया। हम तो जो बिल्कुल कैसे मुर्दे थे, खत्म थे, एक तो हमें जीवन दे दिया, सतगुरु रामपाल जी महाराज जीवन दे दिया, तो बताओ हमें और क्या चाहिए। और फिर जब हमें बिना पैसे के सब कुछ मिलता है, सबसे पहले तो हमें ये मिला कि हमारे सभी को एक, जितने भी यहाँ विश्व में संसार में जितने भी जीव हैं, सबको एक रोग लगा हुआ है, जीवन और मरण का। सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो रोग से हमें मुक्त कराया। सच्चाई तो ये है, अब देखो जैसे आप हो या मैं हूँ, सबके नाम मजहब धर्म अलग अलग हैं। ये कहते हैं हमारे जितने भी धर्म है, कहते हैं सबका मालिक एक है। हिंदू भी कहता है, मुसलमान भी कहता है, सिख भी कहता है, ईसाई भी कहता है, लेकिन वो मालिक किस चीज का है? वो इस आत्मा का है। और सभी कहते हैं आत्मा किसी की भी नहीं मरती। जैसे आपका नाम कुछ और है, शरीर का नाम कुछ और है, पैसे का नाम कुछ और है, हम सब ये हमारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन हमें ड्राइवर कहते हैं। लेकिन ड्राइवर तो सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जो जेल धाम में बैठ के पूरी सृष्टि चला रहे हैं। हम तो पब्लिक के जो उनकी जो आत्मा है, परमात्मा की आत्मा है, हम तो उनके सेवक हैं, उनके गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। जब उनका नौकर है और गुलाम है तो गुलाम काहे के पैसे लेगा, काहे का बोलेगा। जो आपने बात कही है बहुत ही एक अद्भुत है, बहुत ही हैरान कर रही है। सर हमें समझ ये नहीं आता, आपको ऐसी प्रेरणा कौन देता है? सर देखो प्रेरणा क्या होता है, सबसे पहली बात तो जब हमें ज्ञान होएगा, बिना ज्ञान के प्रेरणा नहीं होती। मूर्ति के सामने बैठे रहो, कितना ही रो लो उसके सामने, कुछ नहीं होगा। प्रेरणा जो होता है ज्ञान है, ज्ञान से प्रेरणा होती है। ज्ञान देते सतगुरु रामपाल जी महाराज। मैं अपना ही बताऊंगा एक अनुभव। देखो जी, अभी हमने कहा था कि एक ड्राइवर, मैं एक ऐसा ड्राइवर हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, माना से चेन्नई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, तपोवन, द्रोणागिरी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, नगरकोट, ज्वाला जी, सभी तीर्थ धाम पे मैं गया हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक ऐप था, नशा मेरे अंदर ऐसा था कि जो मेरे पास कुछ जमीन थी, तो वो मैंने बेच दी। और मेरे इतने यार थे, मेरे इतने दोस्त थे, जब मेरे पास पैसा आ रहा था, जमीन जो बेची थी उसका पैसा आ रहा था, तो मेरे पीछे कुछ मेरे मित्र लोग ऐसे लगे रहते थे, जैसे कि मैं कहता हूँ अच्छे लिखा कहना पड़ता है, एक कुतिया के पीछे काफी कुत्ते लगे रहते हैं। इस तरह मेरे पीछे लगे रहते थे पीने वाले, फ्री के पीने वाले। लेकिन जब मेरा समय खराब आया तो मेरे दोस्तों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे परिवार ने, मेरे बहू बेटों ने भी ये कह दिया था हमारी पत्नी को, अगर जो इसको रोटी दे दी
तो तेरे को भी रोटी नहीं मिलेगी। देखो, एक सोचने वाली बात है, एक पुत्र अपने बाप के बारे में इस तरह कह रहा है, तो मेरी सोच कैसी होगी, मैं कैसा इंसान हूँगा। ये मेरी नाक देख रहे हो, मेरे हाथ देख रहे हो, मेरे सगे भाई ने मुझे जान से मार दिया था। सबसे प्यारी भाई की जो सबसे प्यारे जो रिश्ता है भाई का होता है, और एक भाई भाई को मारने के लिए मतलब भाई को मार रहा है, तो ये बताओ कि वो कितना नीच होगा। और आज जब से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया हूँ, दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का प्रोफेसर है, उसका नाम था सुभाष गिरी। जब लोगों के कहने पे मतलब मेरे बच्चे अस्पताल लेके गए, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा, जो प्रोफेसर साहब थे सुभाष गिरी, उन्होंने ये कहा, जी मैं आपका रिश्तेदार हूँ, लेकिन दवाई आपकी रिश्तेदार नहीं ना मेरी रिश्तेदार है। इसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि इसने शराब पी करके अपनी पूरी बॉडी डैमेज कर दी है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसे घर ले जाओ। मैं वहां से चलाया, एक हमारे चाचा का लड़का था, उसने बताया मेरे को, अगर भाई देख ले, अब तू तेरा परिवार ने भी तेरे सभी ने साथ छोड़ दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर आया हूँ, और वो ऐसे संत हैं कि आपको ना कोई दवाई खाने की जरूरत है, ना गोली खाने की जरूरत है, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मगर ऐसा संत कहाँ से आ गया धरती पर। मैं तो बहुत साधना करी है, मैं बताया आपको, मैं हर साल कांवड़ भी लाता था, घर में मंदिर बना रखा था, मैं इतनी मतलब साधना करता था, लेकिन मैं वहां से ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये संत कैसे ठीक कर देगा। और हुआ ऐसा ही, जिस टाइम में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, जी मेरी एक बिलान से ऊपर दाढ़ी थी, और इतने लंबे लंबे सिर के बाल थे, मेरे शरीर से ऐसी बदबू आती थी जैसे लैट्रिन से आती है। मुझे अपने पास ना तो कोई पटाता था, और मेरे बस किसी के पास मैं बैठ नहीं सकता था, इतनी बुरी हालत थी मेरी। जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया और वहां से नाम दीक्षा ली, और उन्होंने जो मंत्र दिए हैं, वो जो मूल मंत्र है, ये सब उसी का वो है। अब आप देख लो मुझे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और जितने भी हैं, कम से कम मुझे देखने के बाद में, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया, तो मेरे गांव में कम से कम मुझे देखने के बाद में कम से कम सैकड़ों लोगों ने नाम दीक्षा ली। वो इसलिए ये कहा कि भाई जो सतगुरु, जो गुरु ऐसे मतलब नीच आदमी के सारे विकार छुड़ा सकता है, तो संत नहीं, वो भगवान है। और ये हकीकत है, संत रामपाल जी जो है वाकई भगवान है, वाकई भगवान। में ये कहूँगा, ये कहते हैं कि हम जो एक मिनट की भी मतलब हम लेट कर रहे हैं ना, हम जितना भी हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जितना भी जल्दी जाएंगे, उतना ही बहुत हमें लाभ मिलेगा। हमने खूब देखा है, लोग कहते हैं कि भाई, हमने भी सुना है सतगुरु रामपाल प्यारे की आत्मा सतलोक में आनंद ले रही। देखो, कुछ हमने सुना है इन वक्ताओं से, ये कहते हैं गीता का ज्ञान जो है श्री कृष्ण के अंदर घुस के काल भगवान ने बोल रहा है। ठीक इसी तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरीर में जो ज्ञान बोल रहे हैं, और ये ज्ञान दे रहे पूर्ण परमात्मा जो है कबीर साहब है। सिर्फ शरीर रामपाल जी महाराज का है, बाकी ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जो आज एक मतलब कहते एक कल लेट हो रहे हैं, मतलब एक पल लेट कल हो रहा, और कल की वजह से बरसों चले जाएंगे, पर भगवान मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज के पास में कहीं नहीं। लास्ट पर्सन आपसे रहेगा, सर ये बताइए, आपने जो व्यवस्था है यहाँ पे ड्राइवर की और जो यहाँ पे बसों की, गाड़ियों की जो बताई, बहुत ही हमें आश्चर्यचकित लगी कि ऐसी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। क्योंकि हमारी टीम ऐसी न्यूज़ की महाकुंभ में भी गई हुई थी, वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। सर ऐसी व्यवस्था आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है सर जी, आपने अभी महाकुंभ की बात कही है। दास को भी परमात्मा ने सेवा लगाई थी। कुंभ में 12 दिन हम गए थे वहाँ पुस्तक प्रचार सेवा करने के लिए। तो वहाँ का तो भेद छिपा नहीं है, मीडिया ने जो दिखाया है वो उतना अधूरा सच है। उसका पूरा सच तो अभी तक गुमराह किया गया है। जो दास ने वहाँ देखा है, वहाँ व्यवस्था बहुत ही बदतर थी। लगभग 20-22 किलोमीटर से लोग पैदल जा रहे थे रोड पर नंगे पैर। एक भावना होती है श्रद्धालु की कि हम कुंभ नहाएंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। देखिए, पाप अगर गंगा के नहाने से कटते तो गंगा भीष्म पितामह देवव्रत की माता जी थी, और उनको 1 महीना कुशासन में बाणों की सैया पे मरना पड़ा, तो क्या अपने पुत्र के पाप गंगा नहीं धो सकती थी?
हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने इतिहासों में, अपने पुराणों में, अपने वेदों में लिखे ज्ञान को नहीं पढ़ते। केवल एक प्रचार पर, झूठे प्रचार पर, जिसको कह दिया गया कि कुंभ के बारे में एक जो बहुत बड़ा भ्रांति चल रही थी कि 140 वर्ष बाद ये कुंभ लग रहा है, उसका इतना कुप्रचार किया गया कि जिससे जनता बिल्कुल मरने को तैयार हो गई कि अब तो हम कुंभ नहा के रहेंगे, चाहे हमारे प्राण रहें अथवा जाएं। ये स्थिति मैंने देखी वहां पर कि लोगों को ऐसा जुनून था धार्मिक कि नंगे पैर चल रहे थे, उनके पैरों से ब्लड निकल रहा था, पर वो नहाने के लिए रुक नहीं रहे थे। और जो लुटाई की है वहाँ के प्रशासन ने और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, छोटे व्हीकल वाले हैं, थ्री व्हीलर वाले हैं, उन्होंने इतना नाजायज पैसा उनसे वसूला है जो हमारे लिए एक शर्मसार है। धर्म के नाम पर सरकारें ये सब करा रही हैं, सरकारों की सह पर सारा काम हो रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा बोलने के लिए है, लेकिन अधिक बोल कर नहीं बताना है। हमें इतना बताना है कि यदि ये जनता अपने शास्त्रों को देख ले, शास्त्र अनुकूल भक्ति करने लग जाए, तो एक ही दरवाजा बचता है, वो है संत रामपाल महाराज जी का। इससे बड़ा ना तो कोई कुंभ है जो यहाँ आज हो रहा है। यहाँ परमात्मा ने बताया है गीता में किए गए 5 यज्ञ से, उससे बचे हुए प्रसाद को खाने से अनंत प्रकार के पाप कटते हैं। गंगा के नहाने से पाप नहीं कटते। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता बोली, उसमें बोल देते भक्तों गंगा नहा लेना, आपके पाप कट जाएंगे। हम गीता को हिंदू धर्म का एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हैं, उस पर हम कोर्ट भी मान्यता देती है कि इस पे कसम खा के बोला जाने वाला हर वर्ड सच होता है। तो ऐसे गीता में लिखी हुई बातों को हम अपने जीवन में कम से कम आत्मसात तो करें कि भगवान कृष्ण उसमें कह क्या रहे हैं। हमने गीता की सिर्फ हमको ये बताया गया कि इसको पीले कपड़े में लपेट कर रखो और इसको होली दिवाली निकालो या नहा के आओ, अगरबत्ती लगा लो, बस। इसके आगे इसको तुम्हें नहीं पढ़ना है। ये तो विद्वान लोग सुनाएंगे, और विद्वान हमारे महामूर्ख थे जिन्होंने हमें इस तरीके भटकाया कि 140 वर्ष बाद कुंभ लग रहा है, तुम परिवार जन सहित वहां जाके मर जाओ जाके। और यही हुआ है। बहुत दर्द है हमारे गुरुदेव को। मान सिंह दास ने दोस्तों देखो किस तरह से बताया कि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके। और सर लास्ट पर्सन रहेगा, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? यही मेरा संदेश तो यही है कि आप सभी पढ़े लिखे हो और विद्वान हो। विद्वान का काम है कि आंखें खोल कर चले, बंद करके ना चले। ये पाखंड और अज्ञान लोगों को नाश कर रहा है। ये नकली धर्मगुरुओं ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि हम भगवान के नाम पर कुर्बान होना चाहते हैं, लेकिन नकली भक्ति करके। ये कभी संभव नहीं हो सकता। जब तक अंधी आंखों में रोशनी नहीं होगी, तब तक आप लक्ष्य कभी नहीं पा सकते। आप सभी समझदार हैं, आप थोड़े में समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। आंखें खोलकर चलें, तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए और अपनी 101 पीढ़ी गारंटी से मोक्ष कराएं। आज तक इस धरती पर किसी संत ने ये गारंटी नहीं दी कि हम अपने भगत को, अपने शिष्य को 101 पीढ़ी पार करने का दावा कर रखते हैं। ये हमारे संत रामपाल महाराज जी ने कहा है। उन्होंने कहा जैसे नोट पर गवर्नर लिखता है मैं अमुक नोट कितने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि दास लिख नहीं सकता। दास को वो लिखने की पावर नहीं, लेकिन बोल तो सकता है, बोलने में स्वतंत्र है। वो तत्वदर्शी संत है, उन्हें परमात्मा से अधिकार मिला है कि वो अपने शिष्य को यहाँ के सारे सुख और उसकी 101 पीढ़ी पार करने का दावा रखते हैं। ये हमारे गुरुदेव जी का वचन है। तो आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपको आपने टाइम दिया। जी शेख साहेब, और अब चाहते हैं कि हमारा संदेश जन जन तक जाए, उनकी भी आंखें खुले और अपने उस दुर्लभ कहे जाने वाले मनुष्य जन्म का उद्धार कराएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जय हो।